नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी खीरा की खेती करना चाहते हो इसी अगस्त से सितंबर के महीने में बीच में, तो आप कौन सी वैरायटी लगा सकते हो जिससे आपको उत्पादन भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर थोड़ी मोड़ी ठंडी भी पड़ने लगती है तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भी निकलेगा और इसमें फल फूल ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। और जो खीरे में ज़्यादा से ज़्यादा रस चूसक कीट लगते हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है वो ए टू जेड जानकारी मिलेगी हमारे चैनल के माध्यम से। तो वीडियो पसंद हो तो एंड तक ज़रूर बने रहना और लाइक ज़रूर करना, चैनल में सब्सक्राइब जरूर करना। देख सकते हैं यहाँ पर BNR क्रेस का जो खीरा है वो वैरायटी लगी हुई है BNR क्रेस का, जो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है और इसमें उत्पादन भी काफ़ी शानदार निकलता है, फल भी ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल आते हैं, सेटिंग होते हैं। बस समस्या क्या आती है, बहुत सारे रस चूसक कीट, बहुत सारे डाउनी मिल्ड्यू, फल फूल पीले होने की समस्या आती है। तो इस तरीके की समस्या को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें एक हफ्ते में जो है प्लानिंग होनी चाहिए कि हमें कौन सी दवा कब स्प्रे करनी है। क्योंकि हफ्ते में अगर आपने रस चूसक कीट के लिए अगर आपने एक बार स्प्रे किया और इसके साथ टॉनिक डाली और इसके साथ एक फंगिसाइड का स्प्रे किया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया तरीके से उत्पादन निकाल सकते हो और फल की भी काफ़ी ज़्यादा चमक शानदार रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकाल पाओगे। तो ज़्यादा उत्पादन निकालने के लिए आपको जो है NPK फर्टिलाइज़र जो आते हैं, NPK घुलनशील खाद जो होते हैं, NPK 19-19-13-0-45 बहुत सारे आते हैं, जैसे कि 52-14 नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, बोरोन, मैग्नीशियम, इस तरीके के फर्टिलाइज़र डाले होते हैं जिससे हमारी जो फसल की वृद्धि और फल फूल सेटिंग करने में और ज़्यादा से ज़्यादा फलों की संख्या को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। तो हमें इनका इस्तेमाल हफ्ते में कर सकते हो और 15 दिन के अंतराल पर कर सकते हो, जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जब हमारे ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल आ रहे होते हैं तो हमारे पौधे को सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अगर आपने उसकी पूर्ति कर दी पोटास की, कैल्शियम की, तो इससे होगा क्या, जो हमारे फल फूल पीले होकर झड़ जाते हैं, सड़कर ख़राब हो जाते हैं, तो वो हमारे सड़कर ख़राब नहीं होंगे और झड़कर कभी ख़राब नहीं होंगे। क्योंकि इसी तरीके की समस्या के कारण बहुत से लोगों को इस तरीके के लॉस देखने को मिलते हैं। और इस तरीके की अगर आप करना चाहते हो तो इसके लिए आप कैल्शियम और बोरोन का स्प्रे करते हो तो फल फूल झड़ने की समस्या बिल्कुल कम हो जाती है। बस आपको इसमें फर्टिलाइज़र जड़ों के ज़रिए भी चलाना है और ऊपर से भी स्प्रे करना है, जिससे आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे और फसल लंबे समय तक भी चलेगी आपकी। तो इसलिए हफ्ते में एक बार फर्टिलाइज़र ज़रूर चलाते रहो और हफ्ते में एक बार स्प्रे ज़रूर लेते रहो। तो ये है BSF की वैली वैरायटी है जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से उत्पादन देती है। इसके फलों की साइज़ भी काफ़ी शानदार होती है, फलों की चमक भी काफ़ी शानदार रहती है, फलों का साइज़ एक समान रहता है, हरापन। इसमें मार्केट में रेट ज़्यादा रहता है क्योंकि इसे देसी टाइप का खीरा होता है, इस मंडी रेट में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो किसान भाइयों, अगर आप भी इसी की खेती करना चाहते हो, BNR क्रेस का भी बेस्ट है। बाकी सब इसमें थोड़ी मोड़ी ठंडी भी पड़ती है तो कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन कड़वापन थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो इसमें के लिए आप थोड़ा ज़्यादा पानी चलाओगे तो इसमें वो भी दिक्कत आपकी ख़त्म हो जाएगी। बाकी सब आपको रस चूसक कीटों के बारे में ए टू जेड जानकारी मिलने वाली। तो इसमें सफ़ेद मक्खी कंट्रोल के लिए आप रॉनफेन का इस्तेमाल कर सकते हो, जो बरसात के समय काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। तो एक बार रॉनफेन का इस्तेमाल करो, फिर उसके बाद भी अगर आपका कंट्रोल नहीं हो रहा तो आपको हफ्ते के अनुसार बदलते रहना है दवा। अगर आप वही इस्तेमाल करते रहोगे तो वो कंट्रोल नहीं होने वाला, क्योंकि एक बार स्प्रे करने से 10 से 15% तक रह ही जाता है, जो आपके नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इसके लिए आप ऐसी वैरायटियाँ भी लगा सकते हो और इसके अनुसार अगर आप, तो ये BNR क्रेस की वैरायटी है। क्रेस की वैरायटी में अगर आपको जो है थोड़ी मोड़ी तो कम वायरस लगते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके लग जाते तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको जो है हफ्ते में एक बार ज़रूर स्प्रे लेना। अलीका का, सिजेंटा का स्प्रे ले सकते हो, जिससे आपको बहुत बढ़िया रस चूसक कीटों के प्रति कंट्रोल मिल जाएगा। जो फल फूल झड़ने की समस्या आती है उसके लिए आप अलग से टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ये हमारा जो हमने स्क्रीन पर दवा दी हुई है उन तीनों दवाओं को अगर आप बदल कर हफ्ते में 2 से 3 बार स्प्रे करते हो तो बहुत बढ़िया फसल स्वस्थ हरी भरी रहेगी और रस चूसक कीटों जो लगते हैं उसको भी कंट्रोल करने में मदद करेगा। और इसके साथ फंगिसाइड में रिडोमिल गोल्ड, अल्ट्राकोल जैसे जैम प्रो आता है, इन सारे फंगिसाइड का स्प्रे ले सकते हो, जिससे आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे और फसल भी आपकी स्वस्थ हरी भरी रहेगी। तो यही कारण है कि आपको समय समय पर स्प्रे ज़रूर लेते रहना है, क्योंकि बरसात में जब थोड़ी मोड़ी बारिश आती रहती है तो पत्तियों पर बहुत सारे डाउनी मिल्ड्यू का अटैक हो जाता है। तो इसके लिए आप लिक्विड का जैम्प्रो BSF का आता है उसका आप स्प्रे करोगे तो बहुत बढ़िया और शानदार रिजल्ट मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है आप वही फंगिसाइड का स्प्रे बार बार करते रहोगे तो आपको उसका भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए आप थोड़ा बदल कर भी कर सकते हो। जो हमने स्क्रीन पर दवा दे रखी हैं उनको अगर आप ऑनलाइन ख़रीदना चाहो तो ऑनलाइन ख़रीद सकते हो, बस बाकी सब आपको दुकान पर ही मिल जाएंगी। किसी
भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपको हफ्ते में एक बार ज़रूर इस्तेमाल करते ही रहना है, क्योंकि बरसात के समय ऐसा होता है कि अगर आपकी फसल स्वस्थ बनी रही तो आपको बढ़िया उत्पादन मिलेगा। अगर आपका एक बार वायरस लगे तो पूरी फसल निपट सकती है। इसलिए प्रॉपर ध्यान रखते रहें, क्योंकि यही समय होता है, क्योंकि इस समय बरसात ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, तो इसमें बहुत सारी दिक्कत आती है और फल फूल झड़ने की समस्या आती रहती है। और जैसे कि होता क्या है कि हमारी बेल तो ज़्यादा बढ़ती हैं लेकिन फूल कम सेटिंग होती है। तो इसके लिए आप NPK 13-0-45 और कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हो, तो इससे बहुत बढ़िया शानदार तरीके से फल फूल आ रहे होते हैं और हमारे सेटिंग भी हो रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शाखाएँ भी निकलती रहती हैं, तो पौधा हमारा स्वस्थ हरा भरा बना रहता है। इसके लिए आप जो है रेस्क्यू चूसा किट बहुत सारे देख सकते हो यहाँ पर, थोड़े मोड़े पीले पड़ रहे हैं, सफ़ेद मक्खी का अटैक हो रखा है, तो इन 2 दवाओं का स्प्रे अगर आप करोगे तो इससे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। बाकी सब आपको हफ्ते में एक एक बार दवा का स्प्रे लेना ही लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वायरस लग जाने के कारण होता क्या है, फिर बाद में आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। और एक बार इन्हीं दवाओं का स्प्रे करके अगर आप NPK 13-0-45 का अगर आप स्प्रे भी कर दो तो भी आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। NPK 13-0-45 और बामोन 34 इन फर्टिलाइज़र का भी स्प्रे करते रहो, जिससे आपकी पत्तियाँ काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा बड़ी आती हैं और जो है फलों की साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती रहती है। तो सर मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल बनाए हो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।